सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 27 जनवरी 2024 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के मंडी में क्या क्या रेट हैं जी, लहसुन के कितनी गाड़ियां हैं, ये आज की क्या पोजीशन। और दोस्तों यहाँ से नज़र घुमाओ और सामने 5-6 दुकानें इधर चमक जाएंगी। ये तो खैर एक स्टॉक है और यहाँ से जो ये सिर्फ इस डांग को छोड़ के परली तरफ तक जाएंगे सारा आपको मैदान चमक जाएगा। और यहाँ पर चाहे आप गुल्ली डंडा खेल लो या छोटी क्रिकेट बॉल खेल लो जी, मैदान जो है लहसुन का साफ है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खन्ना भाई साहब के पास आज का। नमस्कार बाबू जी। मेरे को राम राम जी। राम की बात में हंसी आती है कि गुल्ली डंडा खेल लो, छोटा सा क्रिकेट खेल लो। हाँ जी, बच्चों वाला। और बताओ दादा जी। बाबू जी अब जो है ना दोष हमको मिलने लग गया जी, पहले इसका निवारण करो। हाँ बोलो ना, आज दोषों का निवारण करेंगे। खाली बैठे आज। अच्छा इधर आ जाओ। मैंने बताओ हाँ जी, हाँ जी। बात करेंगे। तो इसमें जो है ना लोग कुछ तो ये सोच रहे, जैसे एक बार लहसुन शुरुआत में ज्यादा कह रहे थे कि ज्यादा लगा, फिर हमने कहा बोला था कि लहसुन जो आपकी बार सोच समझ कर लगाना जी, थोड़ा कम लगाना जी। ये जी पेन गिर गया आपका। और फिर जो उसके बाद ऐसा हुआ कि सारे कहने लगे ज्यादा लग रहा जी। तो कुछ इसमें ना इस कदर पागल हो लिए, वो ये सोच रहे कि हमारे पास से गलती तो नहीं हो गई अब की बार हमने लहसुन कम लगाया, क्योंकि मंडी में समय लेने वाले भी और सब लोग खरीदने वाले, जाने वाले भी और वो भी कंफ्यूज है। और दूसरी बात जो है कुछ आड़ती जो है ना जिनका अच्छे काम चल रहे, मंडी में अच्छे खासे काम चल रहे और लहसुन को छोड़ को, वो भी जो है ना लहसुन की तरफ रुख करने के लिए तैयार हो रहे। जैसे कोई सेब वाला, कोई सब्जी वाला भी, क्या बात भी हमारे तो जो है सौदे नहीं बिक रहे और लहसुन जो है 250 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए किलो चल रहा, वो भी कंफ्यूज। सबका निवारण कर दो जी आज। ऐसा है जी। पहले गाड़ियां किसी को मंडी में पहले तो आ जाओ, माल कितना है आज? 1500 कट्टा नया है। 1500 कट्टा नया, तो 3 गाड़ी पुराने की है। अच्छा जी। नया जितना आया था सब बिक गया। अच्छा जी। मोटे माल बिके हैं 300, अच्छा जी। 290। लड्डू माल बिके 260, 70, 80 हाँ जी। क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा जी। और छोटे माल उससे छोटे बिके 230, 40। बताओ जी, फिर उनका तो उन कंफ्यूजन स्वाभाविक है जी। नहीं एक मिनट, मैं सारी बात बता रहा हूँ। आपने कहा अभी यहाँ से चालू करो। अच्छा तो जी। यहाँ से करंट की बात बता रहा हूँ। ठीक है जी। और पुराने जी? नया मैंने बोला था किसान भाइयों को, जो भाव जनवरी में मिलेगा वो फरवरी में नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अगर ये भूल रहे हो तो पीछे रिकॉर्डिंग देख लो। अभी भी ये सलाह दे रहा हूँ, जितनी जल्दी आप नया निकाल सकते हो निकालो। अच्छा ये भाव आपका बेचने का। अच्छा जी। बेच लो, फिर 10 दिन बाद डाउन आएगी, उसमें ले लेना। ठीक है जी। किसी का बाप नहीं रोक सकता इस डाउन को 10 दिन बाद जो आएगा। अच्छा जी। समझ गए? ये तो कुदरती, वही वाली मैंने पीछे बोली थी, बारिश हो गई तो वो टाइम आएगा, ना नया मिलेगा ना पुराना। अच्छा जी। वो सिचुएशन आ रखी है। हाँ जी। आप ये बताएं ना, लोग कह रहे हैं जी आपने तो बोला था बेच लो, मद्दा हो रहा है, ये हाँ तो जी। तेजी हो गई। हाँ जी। भाई साहब कई कमेंट आए हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिस टाइम मैंने बोला था बेचने को, हाँ जी। उसका रोकने को बोला, रोका, तेजी आई। उस तेजी के लिए जो ये तेजी आई, मैंने बोला था हाँ जी। कि भाई अब 50वें किलो का जुआ चलेगा, ये जा भी सकता है आ भी सकता है। तो अच्छा। जुआ जिसे खेलना है, जो रिस्क उठाना चाहता है वो उठाए। कई लोगों ने खेला, ठीक है और जी। जो लोग नहीं खेलना चाहते उन्होंने बेचा। तो जो जिन्होंने बेचा, जिनके पास 50 रुपये वाला माल 200 रुपये का बिक गया, हाँ जी। तो गलत बिका। नहीं ठीक भी का जी, बेच के हवस फ्री की तो कोई है। सीमा नहीं है। हाँ जी, हवस की कोई सीमा नहीं। ठीक अरे है। वो 50 ना बढ़ते, 50-60 ना बढ़ते, 50-60 कम हो जाते, तो क्या कहते? खुराना जी ने बंदा करवा दिया, मरवा दिया। ये बेकार की बातें हैं, इन बातों को मैं वैसे भी महत्व नहीं देता। और एक ये बेकार की चीजें, इन बातों को मैं वैसे ही महत्व नहीं देता। अच्छा जी। अब हाजिरी में जितनी, अभी एक हमारा ग्रुप है ऑल इंडिया परफेक्ट ग्रुप, जैसे दिलीप गुप्ता, संजय भाई, मेनपुरी वाले दिलीप गुप्ता है, संजय भाई हैं, केतुल भाई, हमारे राकेश कक्कड़ जी इंटरनेशनल रिपोर्टर, इनको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल रिपोर्टर। हाँ जी। क्योंकि रिपोर्ट देते हैं ऑल ओवर इंडिया की, वर्ल्ड की। अच्छा जी। अभी इन्होंने एक आज रिपोर्ट डाली है, इनसे इन्हीं लोगों से बात कर रहा था। इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन लोगों के मैं टच में रहता हूँ। अच्छा तो जी। एक इन्होंने रिपोर्ट डाली है आज कक्कड़ साहब में, राकेश कक्कड़ जी ने, मैं आपको दिखाता हूँ।
सीनेटर स्कॉट ने कम्युनिस्ट चीन के सीवेज लहसुन के अमेरिकी आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पेश किया। फ्लोरिडा के सीनेटर रिक स्टॉक ने लहसुन के कच्चे मानव मल में उगाया जाता है, फिर ब्लीच किया जाता है। ऐसी रिपोर्टों के बाद कम्युनिस्ट चीन से लहसुन के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्टॉपिंग ईटिंग वेस्ट एंड गारंटी एक्सीलेंस फॉर लहसुन इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी लेजिस्लेशन टू इनहिबिट चाइनीज सीवेज लहसुन। इसको क्या बोला गया? सीवेज लहसुन। सीवेज किसको कहते हैं? जहाँ हमारा मलमूत्र जाता है, पोटी जो है वहाँ डंप होता है, अच्छा जी, उसको सीवेज कहते हैं। ये कहाँ की हुआ है? वेस्ट ऑरलैंडो न्यूज है ना, फ्लोरिडा की बाहर की न्यूज है। ये राकेश कक्कड़ जी ने डाली थी आज के ऊपर। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइनीज लहसुन का बहिष्कार हो रहा है। हाँ जी, और हमारे हिंदुस्तान में 2 नंबर से खुल के आ रहा है, समगल होके खुल के चाइनीज लहसुन आ रहा है, आज की तारीख में भी आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है, और वो बिक रहा है। जहाँ वर्ल्ड में लोग इस पे बैन लगाने की सोच रहे हैं, क्यों? चाइना इसको पोटी सूसू के पानी से उगाता है। ठीक है आप जी, सोच देखिए सामने वाले की। हम कहते हैं गौमूत्र गोबर का छिड़काव करो, हाँ जी, किसकी बजाय जो हम खाद केमिकल की डाल रहे हैं, इसको ऑर्गेनिक कहने के, लेकिन वो साले डाल ही यही रहे। और एमपी में और राजस्थान में तो सारा कुएं का पानी या नहर का पानी या फिर जो डैम है उसका पानी नहरें है। हमारे पास, नहरें हैं हमारे पास जी। नहरें बहुत है। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम चाइना लहसुन जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमारे हिंदुस्तान ने बैन कर रखा है, उसके बाद भी वो स्मगल्ड होके आ रहा है, हाँ जी, उस पर गवर्नमेंट को इस पे एक्शन उठाने चाहिए। ठीक है, पहली चीज, अभी इस पे दिक्कत कोई नहीं आ रही लोगों को, क्योंकि अभी इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं हाँ है, जी। लेकिन ये मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए इस पे तो बैन होना चाहिए। इस ग्रुप का मैंने नाम क्यों लिया? इस ग्रुप से कई ग्रुपों से जुड़ा हूँ, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, हाँ जी, तो इसमें शुरू से ही लोगों ने सही गाइडेंस दी। ठीक है जी, उसके बाद पीछे इन्होंने खुल के बोला बेचो। अब इन्होंने भी तो बोला बेचो, हाँ जी, हाँ जब जी, बेचने को बोला उसके बाद जो तेजी आई तो गलत बोल दिया बेचने को। नहीं ठीक है जी, मैं घबरा रहा था जी, मैं आपके पास वो पंडित जी लेके आते थे, जब माल मैं आ उनको रहे थे बोल स्पीड से, हाँ जी, हाँ जी, तब नहीं आते, हाँ जी। नहीं बेचते, अगर और टूट जाता फिर। कुछ भी नहीं था जी, तो ये तो यार बेकार की बात है कि जी वो अभी बिकवा दिया, बाद में तेजी आ गई। इस तेजी का तो मैंने उनका पहले बोला समाधान था। करो ना जी, वो हमको ब्लेम दे रहे कुछ बंदे भी। आपने शुरुआत में बोला था भी लहसुन थोड़ा कम लगाना, जब एक कम बार लगाना। सारे किसान बोलने नहीं लग गए थे, हम नहीं बोला था, आपने तो कहा था कि अगले साल भी ठीक रहेगा, बिल्कुल। तो किसान या जो भी लगाने वाले वो बोलने लग गए थे ज्यादा लग रहा, आप मरवाओगे, ज्यादा लग रहा, ज्यादा लग रहा जी। देखो जी, अगला साल मैंने ना जब सितंबर में बोल दिया था ठीक रहेगा, हाँ जी, जब पैदा भी नहीं हुआ, मतलब जब शादी भी नहीं हुई, हमने कहा था लौंडा पैदा होगा, ठीक है जी, नहीं तो रिकॉर्डिंग है देख लेना, मैंने बोला था लौंडा पैदा होगा। हाँ जी, अगला, और उसके बाद हमने बोला था लगाओ, हाँ जी। लेकिन अगर आप डबल लगा देते तो कहाँ से लौंडा होता? ठीक है जी, जुड़वा लड़कियां ही होती, हाँ जी, हाँ जी, ये सुन लेना। पिछला साल भूल रहे हो लग रहा है, हाँ जी, हाँ जी, 5 किलो भी बेचा फेंका भी, आग भी लगाई, है ना, फेंके, आग लगाई, कसमें खाई हाँ जी, हाँ जी, कि वो अपने बच्चों से गलत करे जो लहसुन उगाए। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग है मेरे पास उन लोगों की, बुड्ढे बाबा की भी रिकॉर्डिंग है, जो मंडी में, प्रोडक्शन मंडी में बैठ के हाँ जी, हाँ जी। कसम खा रहा था कि मैं जिंदगी में लहसुन नहीं लगाऊंगा। तो ये बात बताओ जी, ये जोन से अब ये जो बेचारे पछता रहे, उनका पछतावा यही रहेगा सारा साल? नहीं, वो तो नहीं, अगले नहीं भाई साहब, लहसुन अभी आप देखो, ये जो रेट है, ये तो पीछे छुट्टियां हो गई, बारिश हो गई, उसकी वजह से नया नहीं निकला, ये इसलिए वो भाव। आप रुकिए ना 10 दिन, आप मंगलवार बुधवार से ही थोड़ा सा टूटता हुआ देखिए। मुझे तो ये लग रहा कि जोन से में मार्केटें टूटेंगी बुधवार से। जोन से आराम से बैठे ना भी माल बेच नहीं रहे, ये सोच रहे कि कहीं रेट नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये भी हाथ मार के देखेंगे। आप देखिए तो सही, लहसुन दोबारा से आप 50 से 100 रुपये टूटा हुआ आने वाले 10 दिनों में देख लेना। अच्छा जी, 10-12 दिन के अंदर अंदर 100 रुपये किलो टूटेगा, ये लिख लेना। अच्छा जी, उसके बाद जो लहसुन एक्चुअल भाव पे आना है, हाँ जी, वो आप मार्च अप्रैल में देख लेना। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी बात जी, जो कुछ आड़ती ऐसे हैं
जो ना अपना काम धंधा करके, मैं पर्सनल राय ले रहा जी, हाँ। उनके लिए अच्छी बात, एक वैसी बात नहीं बोलना। हाँ। इसमें इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, बिल्कुल जी। इसमें कहाँ तक दिक्कतें आती है, क्या आती सर, है? स्वागत है क्योंकि आपका। नहीं देखो, ये तो आपने कह दिया कि स्वागत है। बिल्कुल समझो आप। मुझे तो पता आपकी लहसुन वालों को कितनी दिक्कतें आती है, बेचना कितना मुश्किल है, इसको लेने वाले कौन है, पैसा कैसे निकलवा। 6 महीने थोड़ा तेजी के आ गए। हाँ जी। उससे पहले क्या पोजीशन थी? 3 साल मध्य के गए हैं। हाँ जी। घरों से पैसे से, घरों से तनख्वाहें दी हैं, घरों से, हाँ जी। घरों से बिजली के बिल दिए। बाबूजी कहना आसान है, ठीक है जी बात आप। लेकिन उड़ती हुई पतंग हर एक को अच्छी लगती है। जब कट जाती है ना, हाँ जी। 1 सेकंड का अफसोस होता है, लोग भूल जाते हैं। 3 साल किसी ने लहसन को याद नहीं किया था। ठीक है जी। 6 महीने की तेजी से सब बावले हो गए। मैं तो कह रहा हूँ स्वागत है आपका, आइए और यहाँ पे और दुकानें खोलिए। नहीं, मैं दुकानें नहीं खोले, दुकानें तो वही है, पर जो है ना लोग ना दूसरे को उसको देख के वो कहीं भी चर्चा चली गई, यार लहसुन बड़ा तेज है, लहसुन बड़ा तेज है। खुराना पे जो है, खुराना जी तो जो है वाहवाही हो रही जी, खुराना जी तो अब की बार पैसे बना गए, पर उनको कौन से यही ना पैसे पता- बने हैं बताइए? फिर मेरे मैं तो माल ये नहीं कितना आया? सोचा आपके खेत का तो नहीं है जी ये माल ये। अरे सर, उगड़ाइयाँ बटियाँ आगे पता नहीं कब आती हैं कब नहीं आती। मार्केट टूटते ही, हाँ जी। मार्केट टूटते ही आड़ती सबसे ज्यादा उगड़ाई में मरते हैं। अच्छा जी। हाँ, जैसे मार्केट टूटती है उसकी उगड़ाइयों की दिक्कत आनी चालू हो जाती है। अच्छा जी। जो मान लो आज की तारीख में 300 रुपए किलो ले गया, हाँ, और कल को ये इसमें टूट जाए, वो कहेगा मेरे तो माल पड़ा, मेरे टूट गए, घट गए, वो पैसे निकलवाने मुश्किल हो जाते हैं, और बिना उधार के माल बिकता नहीं। बिना उधार के कहाँ बिकता? कोई नगद बिक रहा है माल? वैसे चिट्टे बने पड़े हैं हमारे लोगों के, हमारे मुंह के रंग उड़े हुए हैं। बस ये तो लगातार खाते देख रहे और लड़ाई पड़ रही है लगातार। बस देख लो ना, अब क्या हो रहा है, खाते ही दिखे जा रहे। बस ये लेजर में से भी किसके पास से कितने निकलवाने का। पंडित जी जो हफ्ता पहले हंसे थे, देखो हंसी गायब है पंडित जी की। देख तो भाई, खातों के देख के हंसी गायब है अभी या नहीं है? तो दिक्कतें तो सारे काम में है जी, कोई भी काम जो बढ़िया लगता है ना जी, सर, हर मेरे को काम में। लगता है फलों का काम बहुत बढ़िया है। मेरे पे कीवी भी आती है, एप्पल भी आता है, हाँ जी। तो हमको लगता है कि फलों का काम बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। लेकिन दूसरे के जब हम घुसते हैं ना अंदर, हाँ जी। तब पता चलता है कितना बढ़िया कितना नहीं। ठीक है जी बात आपकी। चलिए। अगर हमारे ऐसे ही दिन निकल जाए, हमारे 2 साल ऐसे निकल जाए, हाँ जी। हम भी बढ़िया कपड़े पहने, हम भी कोई 1-2 लाख की घड़ी पहने, हम ये 10-15 हज़ार वाली घड़ी ना पहने ना, हम भी 1-1.5 लाख की घड़ियां पहने, गले में चेनें हो हमारी मोटी मोटी, है। हाथों में अंगूठियां हो। ठीक है जी। हम तो वही सिंपल के सिंपल है। चलिए धन्यवाद जी। फिर बाबू जी एक बार फिर रेट कंफर्म कर दो, नए के पुराने के। रेट वही चल रहे हैं। मोटे माल आज 300 बिके, और उससे लड्डू माल 260-70, उससे नीचे 230-20। अच्छा जी। और पुराना 200 से लेके 280। और पुराना माल चाइना- अभी कितना आएगा? पुराना खत्म है, अब नहीं है, अभी पड़ा है निपट गया लोगों अच्छा जी। का। अच्छा। प्रोडक्शन मंडियों में बहुत महंगा है। अच्छा जी। ले दे के जो प्रोडक्शन मंडियों से सेंटर 10-20 रुपए डाउन पे बिक रहे हैं, अच्छा भले वो नया हो या पुराना। और चाइना का जी? चाइना यार, मेरे को लगता है गवर्नमेंट को इस पे ना रेट 100% मंडी में action क्या उठाने चाहिए। रेट क्या चल रहे हैं? बिक रहे हैं 200-250 कचड़ा माल है, सब वायरस लगा हुआ माल है। अच्छा जी। हाँ, गवर्नमेंट को एक्शन उठाना चाहिए। अच्छा जी। जो चाइना आ रहा है उसको रोकिए। चलिए जी धन्यवाद जी। यानी आज आपने कितना कट्टा बताया जिसका 1500 बताया ना जी? नए के। 1400-1500 नया है, अच्छा जी। 3 गाड़ी पुराने की। अच्छा जी। अच्छा, अभी आवक कब तक बढ़ेगी फिर ये? हाँ, बुध ईद में आप ले लो ना, दबा के हो जाएगी। अच्छा मेरे को जी। उम्मीद है किसान भाई अगर ढंग से माल निकालते हैं, धूपें निकली हुई हैं, इस भाव में उनका पानी बिक रहा है, ठीक है जी। जितनी जल्दी माल निकाल सको निकालो। अगर ढंग से माल आता है तो सोम मंगल में ही दबा के माल होगा। अच्छा जी। 50,000-60,000 कट्टा रूटीन में आना चालू हो जाएगा, और 5-7 तारीख के बाद से 1 लाख कट्टा, 10 तारीख के बाद से 1 लाख कट्टा आएगा। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, कॉन्टैक्ट नंबर है इनका, 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।